बाबा केदारनाथ का धाम हर तरफ से बर्फ से अटा पड़ा है और इस कड़ाके की ठंड में साधना कर रहा है ये सन्यासी। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन में दिख रही है ये आपने सोशल मीडिया में खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस इंसान के बारे में? कैसे ये इंसान इतनी बर्फ में भी साधना कर रहा है? जरूर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस इंसान को ठंड नहीं लगती और कैसे ये इंसान इतनी बर्फ में भी सरवाइव कर लेता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा ही, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये इंसान केदारनाथ पहुंचने वाले लोगों को मुफ्त में खाना और आश्रय देता है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं आस्था और चमत्कार की कहानी, खुद तस्वीर में दिख रहे इस इंसान की जुबानी। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं बाबा बर्फानी के दरबार में, बाबा बर्फानी के आश्रम में, जहाँ पर जो है भंडारा लगाया जाता है और यहाँ पर बैठते हैं बाबा बर्फानी, वो बाबा जो 12 महीने इसी केदार धाम में रहते हैं। और उनकी कई तस्वीरें आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, जहाँ पर वो बर्फ़ के पूरे पहाड़ पर बैठ करके तप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, वो भंडारा कैसे लगाते हैं और कैसे वो इतनी बर्फ़ के पहाड़ों के बीच कैसे तप करते हैं। तो चलिए बाबा बर्फानी के आश्रम में। बाबा बर्फानी का आश्रम केदारनाथ मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम उनके आश्रम में गए तो हमने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान ललित दास जी महाराज ने हमें बताई वो ट्रिक भी जिसके जरिए वो बर्फ की मोटी चादर में भी तप कर लेते हैं। लेकिन इस ट्रिक पर बात करने से पहले जानते हैं कि कैसे वो ललित दास महाराज से बाबा बर्फानी बने। ये नाम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है और व्यक्ति का कर्म ही उसका परिचय है, कर्म के आधार पर ही। तो यहाँ पर भंडारा चलता था तो लोग लिख देते थे कि भूखे को अन्न, प्यासे को पिलानी जाए बाबा बर्फानी। एक वो बाबा, तो एक साधु संतों का आदर उसी परमात्मा की विभूति के रूप में किया जाता है। बाबा बर्फानी कहलाए जाने वाले ये बाबा अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और ये आध्यात्म की ओर चल पड़े हैं। जब हमने इनसे पूछा कि कैसे इन्होंने आध्यात्म का ये रास्ता चुना तो खुद सुनिए इनका जवाब। तो 5 वर्ष की अवस्था में वन में तपस्या करने का, यदि हम 16 वर्ष 20 वर्ष में ग्रह का त्याग करते हैं तो यह कोई आश्चर्य नहीं है। आखिर 12 महीने बाबा बर्फानी इस धाम में क्या करते होंगे? इतनी ठंड में वो क्या खाते होंगे? इस दौरान उनकी दिनचर्या क्या होती होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, हमारे मन में भी उठे तो हमने उनसे पूछ ही लिया। जब हमने उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा तो इस सवाल पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत सीधी और सरल थी। और फिर हिमालय की भूमि है तो ध्यान साधना के लिए प्रधान है। वो दिनचर्या हर साधक के जीवन में होनी चाहिए और स्वाभाविक सी बात है कि एक साधक जब हिमालय में आया तो उसका लक्ष्य शायद परमात्मा ही होना चाहिए। बाकी की सारी चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से हैं कि वो चलती हैं। गृहस्थ में भी रहता है, वहाँ भी सुविधाएं मिलती हैं, लोगों के पास अच्छी व्यवस्था रहने की रहती है, संसाधन सभी कुछ है। सन्यासी यदि उन सब व्यवस्थाओं को ग्रहण कर ले तो कुछ ज़्यादा बड़ा आकर्षण का विषय तो नहीं। उन सब का त्याग करके जो वहाँ नहीं था उसको ग्रहण करने के लिए व्यक्ति संन्यास लेता है और बस उसी के अनुसार दिनचर्या स्वाभाविक हो जाती है। बाबा बर्फानी 12 महीने यहाँ रहते हैं। इस दौरान वो अपने दिन का ज्यादातर वक्त परमात्मा के ध्यान में बिताते हैं। आपको लगेगा शायद शॉल, जैकेट या टोपी पहनकर वो साधना करते होंगे, लेकिन नहीं, वो बदन में सिर्फ कुछ कपड़े और धोती के सहारे ही तपस्या कर लेते हैं। आपको इनकी कई तस्वीरें भी दिख जाएंगी जब बर्फबारी पड़ रही होती है और ये बाबा खुले आसमान के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। हमने बाबा से ये भी पूछा कि आखिर क्यों उनकी तस्वीरें इतनी वायरल होती हैं। क्या वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं या कुछ और वजह है? इस पर बाबा ने जो जवाब दिया वो भी जानेंगे, पर पहले आपको बता दें कि बाबा बर्फानी चाहे कितनी भी बर्फ पड़ जाए धाम से नीचे नहीं आते। इस दौरान वो ध्यान में मग्न ही होते हैं। अब कैसे वो इतनी बर्फ और कड़ाके की ठंड में ध्यान लगाते हैं, इसका जवाब भी जान लीजिए। देखिए, ऐसा होता है, कभी बाजार में असली हीरा रहा होगा तो नकली भी दिखता है। और ऐसा नहीं है, शीतकाल में अत्यधिक तापमान उष्ण रहता है तो उस कारण से दिन में 2-4 घंटे धूप में जब बैठते हैं तो काफ़ी जो सूर्य की गर्मी का परावर्तन होता है तो तापमान दिन का काफ़ी तेज रहता है।
जो एक हेडलोन वो रबड़ वो सीट आती है जो फोम की सीट, और धूप में कि गड्ढा बना के बर्फ़ के अंदर रख देंगे तो गल जाती है। इतना अधिक तापमान तो स्वाभाविक सी बात है। और फिर वैसे भी साधनामय जीवन जब रहता है, प्राणायाम आप सही ढंग से करते हैं, शरीर में शीत और उष्ण का प्रभाव नहीं होता, भीतर की गर्मी प्रकट हो जाती है, तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और हम यहाँ खुले में भी रहे हैं, जब शुरू वर्ष हम यहाँ रहे थे शीतकाल में, तो ये पूरा सेट खुला ही था चारों तरफ से, बर्फ़ स्वाभाविक रूप से आती थी। ऐसा नहीं है कि बाबा बर्फानी अकेले साधु हैं जो शीतकाल में भी ध्यान में मग्न हुए रहते हैं, लेकिन जो चीज बाबा बर्फानी को दूसरों से अलग बनाती है वो है उनका सेवा भाव। शीतकाल में जहां बाबा बर्फानी ध्यान में मग्न हुए रहते हैं, वहीं यात्रा सीजन शुरू होने के बाद वो सेवा में लग जाते हैं। जब बाबा केदार के कपाट खुलते हैं तो बाबा भंडारा लगाते हैं। कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक भंडारा लगातार चलता ही रहता है। और कई बार जब यात्रा सीजन में यात्रियों को खाना और सोने के लिए जगह नहीं मिलती तो बाबा बर्फानी यात्रियों को अपने आश्रम में निःशुल्क ठहराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। 6 महीने बाद तो यहाँ पर कोई आता नहीं है, और जब यदि आता भी है तो महात्मा रहते हैं। जब आप 10 लोगों का भोजन बना रहे हैं, यदि आपके साथ 8-10 साधक संत महात्मा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति का तो उसमें से बचना स्वाभाविक है। और शीतकाल में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, यदि आते हैं तो आश्रम खुला ही रहता है। देखिए देख सकते हैं आश्रम में लगभग 70% संख्या अभी भी आपको संतों की मिलेगी, और इनको फिर जगह जो बच जाती है वो किसी के भी काम आ जाए, क्योंकि एक दिन व्यक्ति आता है दर्शन के लिए आता है तो वो आदरणीय है भगवान के दरबार में। जो व्यक्ति भगवान के दरबार में आदर का पात्र है तो आश्रम में भी वो आदर का ही पात्र है, क्योंकि आश्रम भी परमात्मा का दरबार है। बाबा बर्फानी 12 महीने बाबा केदार की शरण में रहते हैं। इस दौरान वो 6 महीने परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, फिर चाहे वो हार जमाने वाली ठंड हो या फिर कठिन परिस्थितियां। और 6 महीने वो साधु सन्यासियों और आम जनों की सेवा में रहते हैं। बाबा बर्फानी की एक प्रेरणादायक स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो ऐसी ही दूसरी कहानी भी है। एक ऐसा इंसान जो उल्टे पैर चलकर बाबा बद्रीनाथ की धाम की यात्रा कर रहा है, और इसकी यात्रा को करने का जो मकसद है उसे सुनकर आप कहेंगे कि भक्ति हो तो ऐसी। आखिर में हमारा काम पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने की जरूर सोचें।